नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसान पिछले काफ़ी लंबे समय से हिसार लघु सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। खराब फसल के मुआवजे को लेकर भी कुछ मांग थी, उसी के चलते हुए फिलहाल अभी हमारे साथ शमशेर नंबरदार जी मौजूद हैं और जितने भी भारतीय किसान यूनियन से संपर्क रखने वाले, जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा, जिन्होंने अगर बात करूँ किसान आंदोलन के समय एक अहम भूमिका निभाई और जो आंदोलन चल रहा था उसे एक तय समय के चलते हुए तय समय के अंदर ही जीत तक पहुंचाने में इन लोगों की अहम भूमिका रही थी, सभी के सभी लोगों की। फिलहाल नंबरदार जी मौजूद है, एक बार पूरा मामला जान लेता हूं कि आज ज्ञापन किस चीज़ के बारे में सौंपा जाएगा, क्या मुख्य मांग है और क्या प्रशासन की ओर से कोई अभी तक सुध बुध ली गई या फिर नहीं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी एक बात बताइए, पिछली बार भी ज्ञापन सौंपा गया था, उससे पहले भी धरना प्रदर्शन चला, ज्ञापन सौंपे गए, क्या उन ज्ञापनों के बाद प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया अंदर से? अब तक कोई जवाब नहीं आया। इतना ये प्रशासन है ना, जनता से मोह भंग हो चुका है। जनता की सेवा के लिए प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी लगाए जाते हैं और जनता के खून पसीने की कमाई से टैक्स से इनको तनख्वाह और टीएडीए मिलते हैं, लेकिन उल्टा जनता का शोषण जो सरकार कर रही है ना, किसान मजदूर विरोधी सरकार, उसकी गलत नीतियों को लागू करने में हमारा प्रशासन बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहा। खरीफ 2021 में तमाम गुलाबी सुंडी से हमारे हिसार जिला समेत तमाम हिंदुस्तान की नरमा खत्म हो गई थी, लेकिन विद्वेष की भावना से आदमपुर, बालसमंद और खेड़ी चोपटा के किसानों का 0% खराबा दिखा करके मुआवजे से वंचित कर दिया गया। उसके लिए लगातार 20 दिन हमने आदमपुर तहसील में धरना भी दिया, 8-10 दिन बालसमंद तहसील में भी धरना दिया और 47 दिन लगातार लगभग 2000 आदमी वहाँ पर खेड़ी चोपटा तहसील में भी सारे हिसार जिला के बैठे रहे, लेकिन प्रशासन और सरकार के कान पर अब तक जूं तक नहीं रहेंगी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झूठा साचा आश्वासन खेड़ी चोपटा का तो दिया है, जिस दिन चाबी दी ना इनको 47 दिन से ताला लगा रखा था किसानों ने। अब इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे बालसमंद और आदमपुर के अंदर। या तो प्रशासन चेत जाए, बाइज्जत किसानों का मुआवजा, खास करके आदमपुर और बालसमंद का जो गुलाबी सुंडी से नरमा की फसल खराब हुई थी खरीफ 2021 की, वो इन्होंने खराबे से 0 खराबा दिखा दिया था दोनों में, उसको खराबे में ला करके पूरा मुआवजा दिया जाए और तमाम जिला हिसार के किसानों को खरीफ 2020 का जो हमारा 195 करोड़ रुपये मुआवजा मंजूर हो रखा है। 4 महीने हो गए APR बना के भेज रखी हुआ, इसी कड़ा पताल में चली गई। चंडीगढ़ तो यही होगा, दिन में 2 चक्कर मार दिया आदमी। लेकिन ये किसानों के प्रति उदासीन रवैया सरकार का, बदले की भावना से सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमने 13-14 महीने सरकार के नाक में दम किया रखा, नाक को चने चबाए और काले कानून वापिस कराए। उसका खामियाजा देश का किसान और हरियाणा का और हिसार का किसान भुगत रहा है। लेकिन हम जब तक घर नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। आज हम DC मैडम को ज्ञापन देंगे, भाई खरीफ 2021 का खराबा दिखा करके बालसमंद और आदमपुर के किसानों को भी खराबे में खरीफ 2021 में शामिल किया जाए और उनकी नरमा फसल जो खराब हो गई उसका मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ खरीफ 2020 का मुआवजा दिया जाए और रबी 2022 जो 7 और 8 जनवरी 2022 को ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे जिला हिसार के अंदर 50,000 एकड़ कणक, बिजी बिजाई कणक, जो कहीं 10 दिन की थी, कहीं 15 दिन की थी, कहीं 20 दिन की थी, वो तमाम हमारी कणक खराब हो गई थी। किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और फसल अब की बार ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण कणक की फसल बिल्कुल प्रभावित हुई है। 20 मन 25 मन किलो दाने हुए किसानों को, उनको 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाए या मोटा मोटी 10,000 रुपये प्रति किला किसानों को कणक का अर्जाने के रूप में सरकारी खजाने से मुआवजा दिया जाए। ये हम मांग करते हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगा, बहुत जल्दी जनसंपर्क करके हम आदमपुर और बालसमंद तहसीलों के ऊपर पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे और तालाबंदी करेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। इस समय अगर बात करूँ हिसार के लघु सचिवालय की बाहर की, इस समय तस्वीरें के माध्यम से देख पा रहे हैं 5 से 6 धरने प्रदर्शन चलते हुए नजर आ रहे हैं ठीक सामने। ताऊ जी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार जी। कहना चाहेंगे ये हरियाणा सरकार जो है अपनी लुभावनी घोषणाएं कर करके और जो किसानों के साथ अनदेखी कर रही है। जब 2020 का तयशुदा और मंजूर स्पेशल गिरदावरी करके हरियाणा सरकार ने अपना नुकसान मान्या है, उसके बावजूद
2021 का मुआवजा इन्हें बांटना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से 3 तहसीलों को जो सौतेला व्यवहार जो किया है, इसमें किसानों को ज़्यादा रोष है। और आने वाले समय में जहाँ तक आपने प्रेस नोट या उसके बारे में पूछा है, तो उसके बारे में हम आज डीसी मैडम से मिलेंगे और मिलने के बाद क्या वो आश्वासन देती है, इसके बाद जो मीटिंग करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे और आंदोलन जो है ना जारी रहेगा। तो फिलहाल इस समय भी अगर दिखाने की कोशिश करूंगा कि हिसार के लघु सचिवालय के बाहर कितने धरने प्रदर्शन चलते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना काल का समय, बुरा वक्त सभी लोगों ने देखा है, चाहे वो सरकारी वीवीआईपी या फिर आमजन ही क्यों ना, उस समय ये कोरोना वॉरियर्स धरने पर बैठे थे। आज भी धरना चलता जा रहा है। दूसरी तरफ किसान, तीसरी तरफ हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति और चौथी तरफ की अगर बात करूं, अनिश्चितकालीन धरना करते हुए विकलांग लोग जो असमर्थ है कमाने में और जिन्हें सुविधाओं की जरूरत है पर उनके तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, कारण नहीं पता चल पा रही। कारण क्या है? क्योंकि सरकार की अगर बात करें, सरकार अपना कार्य करता है, नो डाउट प्रशासन करता है, कुछ खामियां हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं बीचकार में लटका देती है उन सुविधाओं को, जिसके बाद ना ही आम जन तक पहुंच पाती, जो सरकार की तरफ से चली जाती सुविधाएं अब बीच विचार का कनेक्शन कट जाता है, जिसके बाद आम जन सरकार को और सरकार आम जनों को अलग हिसाब से देखने लगती है। सो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या राय है कमेंट अपनी राय रखना ना भूलें।